हम बड़े इन्फ्लुएंसर तो हैं नहीं, इतना हेट किसी इन्फ्लुएंसर को मिलता है तो वापस ट्रेंडिंग हो जाते हैं। तो ये बस मेरा वार्म अप है, बिकॉज आई बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास ब्राउन फैमिली। इतनी गाली तो हमारे नाश्ते में मिल जाती है, ठीक है, और फिर भी हमारा पेट नहीं भरता है। लाइक व्हाट आर यू हेटिंग ऑन मी फॉर बीइंग अ स्टूडेंट एट इंडियाज बेस्ट यूनिवर्सिटी। Hi, मेरा नाम गरिमा है and I am currently pursuing a master's in English literature from Jawaharlal Nehru University. November last year में I made a video regarding my experiences as a JNU kid. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो एंड कंसिडर करो कि क्यों आपको JNU में मास्टर्स करना चाहिए। तो उस वीडियो में जो क्वेश्चंस रह गए थे, जैसा कि मैंने बोला था कि जो क्वेश्चंस रह गए हैं आप कमेंट कर दो, I'll make another video on it. I am finally here to do that. I'll try to address all of these questions, but those related to other departments, I'm really sorry that I won't be able to cover the questions that were from different departments, क्योंकि हर डिपार्टमेंट यहाँ पे अपना पैटर्न फॉलो करता है एंड इट इज़ क्वाइट inconvenient for me as per my schedule to go out center by center and ask what they do. and मेरे उतने फ्रेंड्स भी नहीं हैं especially from different centers कि मुझे कुछ पता चल सके। तो this is PSA कि this is only for English literature or English center students of JNU। तो आप लोग ट्राई करना कि आगे से कोई क्वेश्चन हो तो एटलीस्ट अभी के लिए, बिकॉज आई एम अ फुल टाइम स्टूडेंट, आई एम अ UGC नेट एस्पिरेंट, तो आई एम अ लॉट लाइक यू। आई जस्ट डिसाइडेड वन डे कि वाई नॉट पुट दिस थिंग अप, जिससे किसी की मदद हो सके। तो ट्राई करना कि जो क्वेश्चंस हों वो आपके अगर डिटेल में हो तो इंग्लिश सेंटर या इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हों। उसके अलावा आई वोंट बी एबल टू, आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। सो या लेट्स एड्रेस द क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन जो आई हैव रिपीटेड सो मैनी टाइम्स, आई होप मुझे दोबारा आंसर ना करना पड़े। CUET PG प्रिपरेशन गाइड, इससे रिलेटेड एक डिटेल पोस्ट आई हैव मेड ऑन माई इंस्टाग्राम। आई पुट द लिंक ईदर इन माई डिस्क्रिप्शन और इन माई पिन कमेंट्स और बोथ। एक बार जाके चेक करो मेरे पेज पे, स्क्रॉल डाउन करो। आई मेड दैट पोस्ट अराउंड नवंबर। उसमें सोर्सेज हैं वो सोर्सेज जो CUET PG के समय आई प्रेफर्ड and they are all free of cost on social media platforms like Telegram and YouTube. तो आप उन sources को go through करो and देखो कि what works out for you. These are some sources that I still keep going back to, especially the Telegram channels. There are a list of Telegram channels that I prefer for both mock tests and materials. ऐसी कोई material नहीं है जो इन channels पे आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो this is what provokes me to come to my next point. Somebody asks, they're from a non-arts background and they want to pursue their masters in JNU or any other university. तो क्या उन्हें कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए? In normal cases, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से होते तो I could have recommended you, but I don't think you should go for coaching, ठीक है। If you can afford it and अगर तुम्हें like you are serious about it कि तुम्हें सब कुछ ट्राई करना है because you want to give your best and you don't want to miss the opportunity, you can go for it. But if you are someone who is seriously considering not going for it, then don't go for it, especially as a non-art student going for MA, क्योंकि जब वो कोचिंग पढ़ाएंगे ना तो वो सबको एक सिंगल मेजरमेंट लेके चलेंगे कि ये जो सारे बच्चे हैं ये इन्होंने जो बेसिक डिग्री है इंग्लिश लिटरेचर की BA में वो करके बैठे हैं। इन्हें पता है कि रेनेसां पीरियड कब था, इन्हें पता है शेक्सपियर किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, इन्हें पता है कि क्वीन विक्टोरिया के समय में क्या लिटरेरी ट्रेंड्स थे। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो मान के चलते हैं कि आपको पता हो, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बैचलर सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज अ सिलेबस रहता है। जैसे कि आई वॉज इन BHU, सो BHU में 3rd ईयर में वी हैड प्रॉपर कोर्स ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो ये सारी चीज़ें आपको BA में ही पढ़ा दी जाती हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स प्रिपेयर यू फॉर योर PG प्रिपरेशन, ठीक है। बट अगर आप नॉन आर्ट्स या नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो आपको कैसे पता चलेगा ये सारी चीज़ें? आपको अपना इंडिविजुअल पोटेंशियल खुद ही पता है, ठीक है। आपको ये जो सोर्सेस मैंने मेंशन किए हैं, फ्री सोर्सेस बोथ फ्रॉम टेलीग्राम एंड यूट्यूब, आई वुड रिकमेंड दोज इन कॉन्ट्रास्ट टू द कोचिंग सेंटर्स। आई हैव नॉट ट्राइड आउट एनी कोचिंग सेंटर पर्सनली, तो मुझे पता भी नहीं है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। आई हैव जस्ट सीन एड्स। वो ऐसे किताबें लेकर आते हैं और बोलते हैं ये है ब्रह्मास्त्र, ये पढ़ लो तुम्हारा तय है, और नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर तुम हमारे कोचिंग सेंटर में आना, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो यू सी दिस इज जस्ट बिजनेस फॉर देम। बट एज समवन हु बिलीव्स इन वर्किंग हार्ड एंड इम्प्रूविंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, आपको आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर सेल्फ स्टडिंग। आई थिंक सेल्फ स्टडिंग से ज़्यादा टाइम आपका किसी प्रोसेस में नहीं बच सकता है। रूटीन में आके आदत डालनी होगी। आई एम नॉट सेइंग कि तुम सुबह उठते ही एक रूटीन फॉलो करो, 8 से 9 पढ़ाई, 9 से 10 मोबाइल, ये सब नहीं, ठीक है। एक बेसिक टाइम बांध लो कि तुम्हें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लॉट ऑफ पीपल प्रेफर टू स्टडी इन द मॉर्निंग, तो जल्दी उठ के पढ़ो। और लॉट ऑफ पीपल प्रेफर लाइक मी, दे आर लाइक दे स्टडी लेट एट नाइट, लेकिन वो जल्दी नहीं उठ सकते हैं। तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। डू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। जो सोर्सेज मैंने रिकमेंड किए हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो ब्रह्मास्त्र है। आई एम जस्ट अनगेट कीपिंग, क्योंकि मुझसे पूछा गया है तो आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर।
उसमें ऐसी कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं भाई। एंड दीज आर फ्री सोर्सेज एंड आई वुड वांट कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें एंड देखें कि कितने पैसे बच रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। तो कोचिंग आई वुड नॉट रिकमेंड, ठीक है। बट अगर तुम्हें एब्सोल्युटली नीड ही है कि तुम्हें ट्राई करके देखना है तो यू आर एब्सोल्युटली, तुम्हारा विल है ये भाई, तो तुम कर सकते हो। अदरवाइज कोचिंग अवॉइड ही करो। स्पीकिंग ऑफ फ्री सोर्सेज, टेलीग्राम चैनल्स तो आई थिंक मेरे टॉप प्रायोरिटी पे हमेशा से रहा है। देयर इज अ लिस्ट ऑफ चैनल्स, ठीक है, जो आई पोस्ट, एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी मैं। तो दीज आर द चैनल्स दैट आई एम अ पार्ट ऑफ एंड इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग कंटेंट तुम्हें यहाँ से मिलेगा कि तुम यहाँ से, इस एक रैबिट होल है, यहाँ से तुम बाहर ही नहीं निकलना चाहोगे। तो मैं सब कुछ यहीं मिल जाएगा, ठीक है। वन दैट आई कीप गोइंग बैक टू एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सिंस माई CUET PG days is Your Literary World by Avik Chatterjee, and there are other people who also manage this channel. So kudos to the team. There's not been a single day जहाँ पे मुझे इनसे कोई disappointment मिली हो। Just stick a day। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो एक बार इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो एंड 1-2 दिन ऑब्जर्व करो कि कैसे चल रहा है सब कुछ एंड यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट जो आपके पास फ्रीली अवेलेबल है उसको ट्राई करो। अगर नहीं उससे बात बन रही है एंड यू कैन अफोर्ड कोचिंग देन यू कैन गो विथ इट, ठीक है। इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता अगर आपको लेना ही है। लाइक I mean, if I could afford it, I would have gone for it because I don't want to miss trying the best out there that I can to get somewhere that I want to. अगर बीच में कंटेंट चेंज करना है तो तुम जो मैंने यूट्यूब चैनल मेंशन किए हैं उस पोस्ट में यू कैन गो थ्रू देम, ठीक है। दोज आर ऑल्सो क्वाइट गुड। एंड जिनको लैंग्वेज का थोड़ा इशू है, दीज चैनल्स, आई थिंक दाना मल्टीटास्कर, वो थोड़ा हिंदी भी यूज़ करते हैं एंड उनका लैंग्वेज आपको समझ में आएगा, ठीक है। अदर देन देर आर NPTEL कोर्सेज जो अच्छे से पढ़ाते हैं, डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है। स्पेशली अगर तुम्हारा लैंग्वेज का होल्ड बहुत स्ट्रॉग है तो तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद किसी ने पूछा था कि रिवीजन और मॉक टेस्ट में किसे चूज़ करें। ऑनेस्टली इट डिपेंड्स अपॉन तुम कितना जल्दी या कितना लेट शुरू कर रहे हो। पर्सनली स्पीकिंग मेरे पास कभी ऐसा टाइम ही नहीं था कि मैं दोबारा रिवाइज कर पाऊँ, ठीक है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट डे दैट आई एम अपीयरिंग फॉर द UGC नेट एग्जाम और मेरे पास रिविजन करने का समय रहा हो एंड आई एम कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट अबाउट वट एवर आई हैव स्टडीड, बिकॉज इट फील्स लाइक कि जो लाइक आई एम स्टडीइंग अभी एंड इधर से जा रहा है दिमाग में, इधर से दिमाग में निकल रहा है। तो इट्स लाइक इतना ज़्यादा पहली सिटिंग में तुमको इतना ज़्यादा पढ़ने को मिल जाता है कि तुम्हें रिवाइज करना, लाइक आई एम एक्चुअली स्केर्ड ऑफ रिविजन। बट अगर तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम्हें रिवीजन और मॉक टेस्ट में क्या चूज़ करना चाहिए, आई वुड से गो फॉर रिवीजन। स्टार्ट इतना अर्ली कि तुम्हारे पास एटलीस्ट रिवीजन का समय हो। नथिंग हेल्प्स यू बेटर देन रिवीजन। आई बिलीव इन रिवीजन मोर देन मॉक टेस्ट। हाउएवर आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अगर तुम थोड़ा पहले ही शुरू कर रहे हो, 6 महीने पहले, 1 साल पहले शुरू कर रहे हो, तो तुम्हारे पास इनफ टाइम होना चाहिए कि तुम साथ में मॉक टेस्ट को भी समय दे सको। मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। स्पेशली अगर तुम दीज चैनल्स दे कंडक्ट टाइम बेस्ड, ठीक है। वो 45 सेकेंड्स में तुम्हें रिप्लाई करना रहता है हर क्वेश्चन का एंड देयर लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग अलॉन्ग विथ यू। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो प्रॉपर सेशंस वगैरह होते हैं। डिपेंड्स ऑन तुम कब शुरू कर रहे हो पढ़ाई, ठीक है। उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड एंड प्रायोरिटाइज तुम्हें रिवीजन करना चाहिए, मॉक टेस्ट करना चाहिए। अगर समय कम है, रिवीजन एक बार भी नहीं किया है, तो रिवीजन कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। एंड आई थिंक any sane person would tell you to go for revision. The one thing that I would recommend is going through the PYQs. अगर तुम्हें मॉक टेस्ट देने का मन ही है तो तुम खुद को टेस्ट करो PYQs देके, ठीक है। तब उस पॉइंट में मॉक टेस्ट के लिए मत जाना, PYQs पे जाना, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड दैट दीज क्वेश्चन पेपर्स आर फॉलोइंग। आजकल तो ChatGPT से क्वेश्चंस बना रहे हैं, NTA वाले कुछ भी कर रहे हैं इस पॉइंट पे, बिकॉज अगर तुम ChatGPT को यूज़ करके पढ़ सकते हो तो वो भी ChatGPT को यूज़ करके क्वेश्चन बना सकते हैं। सो इट्स टोटली योर प्रोसेस, डू व्हाट योर हार्ट सेज, आई वुड से दैट। वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू दिस इसकी मुझसे पूछा गया है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे और आप कैसे पढ़ते थे, मैं कैसे करूँ ये कैसे। तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसको रिप्लाई करने में, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि लाइक मैं कैसे बताऊँ। आई डू नॉट नेवर वेंट आवर वाइज, आई वेंट टॉपिक वाइज कि मुझे इस डेट से पहले ये टॉपिक ख़त्म करना है। अब वो मैं बिना सोए करूँ, बिना खाए करूँ या कुछ भी करके करूँ, मुझे इस डेट से पहले वो टॉपिक ख़त्म करना है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट माई अप्रोच वॉज। डू, अगर तुम्हारा आवर्ली बेसिस चल रहा है तो तुम आवर्ली बेसिस करो, ठीक है। एंड वाई आई सेड आवर्ली बेसिस, क्योंकि आई गेट डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट वाइल स्टडीइंग। लेकिन अगर मुझे किसी एक 24 घंटे में मुझे एक टॉपिक खत्म करना है तो मुझे सुबह के 6 बज जाएंगे करते करते, बट आई एम गोइंग टू फिनिश एंड देन ओनली आई एम गोइंग टू स्लीप, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर मी, ठीक है, कि मेरा जो प्रोसेस है पढ़ने का वो बहुत टॉक्सिक है। तो जो तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है तुम वो करो।
टॉपिक वाइज हो रहा है टॉपिक वाइज करो, आवर वाइज हो रहा है आवर वाइज करो. 2 very important questions related to who is eligible for CUET PG और let's say Masters in English Literature from JNU. इसके 2 स्ट्रैंड जो मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहे हैं. आई फाइनली हैव द आंसर. फर्स्ट वन इज़ कि कोई नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड से है, उन्हें MA इंग्लिश करना है JNU से, तो आर दे एलिजिबल? I ran from offices to offices. Nobody was able to tell me a final answer. I think I genuinely don't know. But I think if I have answered you that yes, you are eligible, so I did research on my own, gathered stuff from Reddit and Quora. But I'm going to tell you what the admin told me. तो एक बार ये भी फॉलो कर लेना, ठीक है. सो JNU का जो अपडेटेड प्रोस्पेक्टस है उसमें देखो, उसमें मतलब जस्ट पुट इट अप ऑन गूगल JNU प्रोस्पेक्टस लेटेस्ट, ठीक है. एंड एक PDF आ जाएगा, नहीं आता तो आई जस्ट ऑल्सो पुट अ लिंक, ठीक है. उसमें आप सेंटर फॉर, पहले तो आप SL में जाओ, आप स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे स्कूल्स आएंगे. तो जो इंग्लिश के लिए है उसका स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ है, और उसमें सेंटर बाय सेंटर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है. अभी तक आई थिंक लास्ट आई विजिटेड उसमें बस 10+2+4 वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है, तो आई टॉक्ड अबाउट इट. बट अगर उसमें कुछ आपके कंसर्न से रिलेटेड है तो हो सकता है आपको पता चल जाए. बट अदर देन दैट आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑन इट. बट कोरा एंड रेडिट के हिसाब से येस यू आर एलिजिबल. तो आई गेस दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू टू फाइंड इट आउट, ठीक है. मेरे जान पहचान में भी कोई ऐसा नहीं है, वरना आई वुड हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टू दिस इज़ कि अगर आप BA 4 ईयर प्रोग्राम में हो तो क्या आप MA इंग्लिश के लिए JNU में एलिजिबल हो. सो what the admin said कि doesn't matter it's a 4 year or a 3 year, as long as जिस सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स करना है वो सब्जेक्ट आपके BA में हो, ठीक है. वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री में कि येस यू एक्चुअली वर अ पार्ट ऑफ लाइक दिस सब्जेक्ट वॉज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर डिसिप्लिन ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट. वो आपके रिफ्लेक्ट होना चाहिए डिग्री में, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर इट. तो अभी ऐसा कुछ 4 ईयर से लेके MA का 2 ईयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही सेड दैट 2027 में ये 1 ईयर वाला आ सकता है प्रोग्राम. बट अगर नहीं भी आया तो एज अ 4 ईयर NEP ग्रेजुएट यू आर परफेक्टली एलिजिबल फॉर दिस 2 ईयर MA एज लॉन्ग एज इंग्लिश आपके BA में था, एंड अगर आपको इंग्लिश में ही करना है तो ठीक है. तो जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स करना है वो सब्जेक्ट आपके BA में होना चाहिए. दैट इज व्हाट ही सेड. अगेन यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फी स्ट्रक्चर, बोथ द रजिस्ट्रेशन फी एंड द हॉस्टल फी. सो रजिस्ट्रेशन फी हैज़ नॉट गॉन मोर देन 110 जब से आई हैव बीन हियर. तो पर सेमेस्टर इट्स जस्ट 100, barely 100 or 110 रुपीज़. बट इफ़ यू आर लेट फॉर डूइंग योर रजिस्ट्रेशन तो मैं थोड़ी लेट फ़ी देनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल दिस सेमेस्टर टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन वॉज 12th January to 17th January, राइट. एंड हर सेमेस्टर में एक हफ्ते एक्सटेंशन होता है, तो 23rd तक ही एक्सटेंड हुआ, ठीक है. 17 से फिर ये 23rd को एक्सटेंड हो गया. बट आई गॉट माई रजिस्ट्रेशन डन ऑन 27th, तो 4 दिन लेट हुआ तो मुझे 400 फ़ाइन देना पड़ा. तो इन टोटल मेरा 500 हुआ, ठीक है. तो लेट फ़ाइन का थोड़ा सा है सिस्टम कि अगर आप एक हफ्ते लेट होते हो तो पर डे आपका 100 लगेगा फ़ाइन, ठीक है. अगर आप 2 हफ्ते लेट होते हो तो सेकेंड वीक से 200 लगता है, एंड थर्ड वीक से आई गेस 500 लगने लगता है, एंड उसके बाद तक तो आई डोंट इवन नो. तो आई जस्ट पोस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे. हर सेमेस्टर हमें मेल आता है हमारे सेंटर से. एंड रिगार्डिंग हॉस्टल फ़ी में भी आपका मेस का ज़्यादा खर्चा आता है, लॉजिंग का उतना नहीं रहता. एंड इट डिफर्स फ्रॉम हॉस्टल टू हॉस्टल. आप मेरा हॉस्टल देख ही सकते हो. दिस इज़ कोयना हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल. एंड हर हॉस्टल में ईदर इफ़ यू फ्रॉम BA और यू फ्रॉम MA 2 रेसिडेंट्स पर रूम अलॉट होते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल इन माई हॉस्टल अगर आई एम रेगुलरली ईटिंग, आई डू नॉट गो होम, आई डू नॉट टेक मेस रिबेट, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 या तो उससे 2900 के आसपास मेरा पर मंथ मेस बिल आएगा इफ़ आई एम रेगुलरली ईटिंग, विच सेल्डम हैपन्स. So because I just run back home every month because of some health issue or the other. So that is some basic questions that I missed in my last video, and also a lot of people were asking about it. So it's finally here. Somebody asked me about PhD का interview का system and all that. अभी मुझे खुद डिटेल में नहीं पता है, but I promise कि I'll get some kind of information, valid information from some senior. But for now I think there's a interview. एक इंटरव्यू तो होता ही होता है. आई डोंट थिंक कि कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है.
but they only take JRF candidates. That is something that I know. At least English center, they take JRF candidates. I would not know for other centers. ठीक है, तो do not get it confused with other centers, right? Now to address a series of questions जिनके assumption के basis से मुझे मेरे last video पे इतना hate मिला that I did not think was possible. Like, what are you hating on me for being a student at India's best university? There's a way to put out your thoughts when you're putting it out publicly on a social media platform under someone's comment section. एंड अगर आप वो डिसेंसी या लिमिट क्रॉस करते हो तो फिर वो कमेंट डिलीट ही हो जाएगा. इतना किसी के पास टाइम नहीं है ना. हम बड़े इन्फ्लुएंसर तो हैं नहीं, ठीक है. इतना हेट किसी इन्फ्लुएंसर को मिलता है तो वापस ट्रेंडिंग हो जाते हैं, ठीक है. तो ये बस मेरा वार्म अप है बिकॉज आई बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास ब्राउन फैमिली. इतनी गाली तो हमारे नाश्ते में मिल जाती है, ठीक है, और फिर भी हमारा पेट नहीं भरता है. तो stop it, man. You are embarrassing yourself. Live and let live. Addressing the question that hit home, a person asked कि उनके पेरेंट्स को डर लग रहा था उन्हें JNU भेजने में. तो क्या माहौल है, कैसा है, उन्हें फॉर्म भी नहीं फिल करने दे रहे थे. तो दिस इज समथिंग दैट हैपेंड विथ मी एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है. आई नो कि मीडिया इमेज अच्छा नहीं है JNU का. आई नो दैट एज अ पेरेंट, आई मीन आई वुड हैव बीन डाउटफुल अगर आई वुड नॉट हैव बीन अ पार्ट ऑफ JNU कि मैं अपने बच्चे को भेजूँ कि ना भेजूँ, ठीक है. तो डर लगता है पेरेंट्स को, ठीक है, थोड़ी नई जगह भेजने में. मेरे केस में तो बहुत सारे फैक्टर्स थे. आई एम अ गर्ल, ठीक है, आई कम फ्रॉम अ रियली ऑर्थोडॉक्स फैमिली. तो मेरे में तो एडेड चीज़ें थी. बट इन माई ओपिनियन अगर इतने सारे लोगों को एक सीट के लिए फ़ाइट करने पे मजबूर किया जा रहा है एंड वो सीट आपको मिल रही है तो आपको वो नहीं छोड़ना चाहिए. क्योंकि दो ऑप्शन है, या तो फिर तुम वो 2 साल बाद जाके कहीं और से कर लो और रिग्रेट करो कि अरे मेरे पास तो चॉइस था, मेरे पास तो ऑप्शन था. बहुत लोग के पास वो ऑप्शन होता भी नहीं है. तो आई वुड से बेस्ट एट बेस्ट व्हाट डू यू डू. अगर किसी का JNU में निकल रहा है तो आई थिंक कि किसी और यूनिवर्सिटी में भी पक्का निकलेगा ही. तो तुम दोनों जगह पे एक प्लान भी लेके चलो कि अगर तुम्हारा JNU में मन नहीं लगा या फिर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, तुम प्री ऑक्यूपाइड होके आए कि यही होना था मेरे साथ और वही हो जाता है. कभी कभी हो भी जाती चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं कैरी आउट होती हैं. कोई भी जनरल एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ बीइंग अ JNU स्टूडेंट, ठीक है. तो हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं अच्छा है, तुम यहाँ पे 1 सेमेस्टर पढ़ के देख लो या 1 महीने 1.5 महीने पढ़ के देख लो. नहीं अच्छा है तो यू कैन गो बैक टू द यूनिवर्सिटी. ऑलवेज यू कैन गिव बैक एग्जाम्स, यू कैन अपीयर, यू कैन रीसेट योर लाइफ, ठीक है. तो ऐसी बात नहीं कि ऑप्शन नहीं है. बट अगर तुम्हारे पास तुम्हें मौका मिल रहा है तो आई वुड से कि तुम ट्राई करो. इट वुड बी फुलिश टू नॉट ट्राई. जैसा कि मेरे प्रोफेसर्स ने बोला था, मेरे अच्छे फ्रेंड्स ने बोला था कि लोगों को मिलता नहीं है एंड तुम्हें मिल रहा है तो प्लीज़ गो एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. इसके अलावा एक क्वेश्चन था UPSC इन्वायरमेंट कैसा. आई थिंक आई ऑलरेडी रिप्लाइड टू इट इन द कमेंट सेक्शन. आई नेवर हैव बिन द काइंड ऑफ पर्सन कि मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ूँ. मुझे अपने कमरे में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है. आई जस्ट डू. आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दिस. बट इफ़ यू आर अ लाइब्रेरी गोअर देन JNU लाइब्रेरी इज़ लाइक हेवन फॉर यू. इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, दिन से रात तक पढ़ते ही रहते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो स्कैरी. दैट इज़ अ स्कैरी थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ. सो दैट्स आई ऑल्सो डोंट गो. क्योंकि मुझे खुद पर शर्म आने लगती है कि व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ, राइट. तो I just avoid going क्योंकि that's not just for me. But if you are a library goer then you are going to enjoy it and तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं लाइब्रेरी में apparently. But मेरे तो नहीं बने क्योंकि I never went. And a very important question that somebody asked and this made me feel very nostalgic because when I was going through it in real time I thought कि मुझे इसको कहीं रख देना चाहिए, रिकॉर्ड करके कहीं रख देना चाहिए कि फ्यूचर में किसी को ज़रूरत हो तो उन्हें बता सकूँ. बिकॉज इट वॉज सो अनोइंग फॉर मी, सो फुल ऑफ एनजाइटी फॉर मी एंड मेरे पैसे भी बहुत सारे वेस्ट हो गए थे. तो आई थिंक आई जस्ट गिव अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड. एक जो कॉल लेटर आता है उसके साथ साथ मतलब आपको एक 2 दिन का समय दिया रहता है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल फ़ोटो क्लिक करके उस पोर्टल पे अपलोड करो, ठीक है. बट देर आर सम डॉक्यूमेंट्स जो 2 दिन से ज़्यादा समय लेते हैं बनने के लिए, ठीक है. फॉर एग्जांपल आई कम फ्रॉम EWS कैटेगरी. तो यू मस्ट नो कि EWS कैटेगरी का जो फॉर्म होता है वो हर साल रिन्यू होता है, ठीक है. सो इफ़ यू आर गेटिंग इन मास्टर्स फॉर एग्जांपल 2025 में आपका PG का जब भी रिज़ल्ट आ जाए आप EWS का फॉर्म बनने दे दो एंड मेक श्योर कि वो सेंट्रल वाला फॉर्मेट हो, स्टेट वाला फॉर्मेट ना हो बिकॉज उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी. आई थिंक द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ प्रोवाइड्स अ फॉर्म जहाँ पे आप उसको प्रिंट आउट करा के तहसील पे बनवा सकते हो. बट तहसील वालों के पास खुद रहता है, ठीक है. तो आप जहाँ पे भी बनवाओ मेक श्योर कि आप उनसे बोलो कि वो सेंट्रल वाला बनवाएं, ठीक है. आई थिंक द सेम इज़ फॉर कास्ट सर्टिफिकेट्स, ठीक है.
तो जस्ट मेक श्योर कि वॉट एवर कैटेगरी यू बिलोंग टू, अनरिजर्व्ड हो तो आई थिंक दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, बट वॉट एवर कैटेगरी यू बिलोंग टू, आपने वो फॉर्म में फिल किया है कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसका फॉर्म रेडी रखना और मार्च के बाद ही रखना, क्योंकि मार्च में आई थिंक फाइनेंशियल ईयर वो रीसेट होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि अभी से बनवा के रख लो, ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, आई जस्ट गॉट वन माइन अपडेटेड इन फेब एंड कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि वो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च के बाद होना चाहिए। इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आई थिंक दोज आर वेरी बेसिक दैट यू कैन प्रोड्यूस एट एनी टाइम। 10th 12th का ओरिजिनल, एनी गवर्नमेंट ID, वैलिड गवर्नमेंट ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल दैट वन pays almost every month, I hope. I wanted to talk about income certificate. So if your annual income is 2.5 lakhs or less than it, so you are eligible for accessing MCM. So यहाँ पे आप JNU में आते हो तो आपको per semester एक particular amount दिया जाएगा to support yourself financially, but your annual income should be less than 2.5 lakh. अगर उससे ज़्यादा है तो आप eligible नहीं हो। So make sure that you avail this फैसिलिटी एंड इसके लिए भी अपना इनकम सर्टिफिकेट एकदम अपडेटेड रखना, ठीक है। तो दीज आर समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट। नाउ द फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चंस, माय करंट लाइफ, माय एक्सपीरियंस एज JNU स्टूडेंट, माय एक्सपीरियंस एज BHU स्टूडेंट एंड माय फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। इट्स गुड इट्स बिन गुड। आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ इट इन द लास्ट वीडियो। तो देखो, एक स्टूडेंट को क्या चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी में वो जा रहा है वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हों और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ के जो ऑफिसेस में लोग हैं उससे काइंडली बात करें। अगर कोई इशू आ गया है तो आपको रिग्रेट ना करा दें कि आप क्यों उनके पास गए। तो ये सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पे। एंड खलता कुछ नहीं है कि आप जगह जगह जा रहे हो, वो भी नहीं खलता है, खलता इनका बिहेवियर है। आई डोंट नो वाई फॉर द लव ऑफ गॉड कैन दे नेवर टॉक टू यू स्वीटली, सॉफ्टली, इवन डिसेंटली बात कर लो, ठीक है। व्हाट इज़ दिस कि आप कभी भी जाओ उनके पास और इतने बेइज्जती तरीके से आपसे बात करते हैं कि आपकी कोई औकात नहीं है, एंड इनफैक्ट यू आर द स्टूडेंट एंड आपकी वजह से यूनिवर्सिटी है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज़ व्हाट आई मेंट इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो कि JNU जैसा प्रो स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन आई हैव नेवर एक्सपीरियंस। आई वॉज अ पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ICC स्कूल, वेरी रेप्यूटेड स्कूल। तो मुझे वहाँ भी सेम चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो कहीं का एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए अच्छा होगा? स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा ना। तो आई वुड से कि उस केस में तो ऑब्वियसली JNU का एक्सपीरियंस बेटर है, बहुत बेटर है। अनदर क्वेश्चन वाज JNU वर्सेस BHU। आई थिंक इफ़ यू डूइंग योर मास्टर्स फ्रॉम BHU, आप बताओ कि कमेंट्स में आप बताओ कि क्या मतलब आपका क्या आपको इस वीडियो में से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली आपको क्या डिफरेंस समझ में आया। व्हेन आई वाज देयर लाइक 2 years बैक, तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी जो मुझे लगता था कि इस पर वर्क हो सकता है, ओवरऑल इन्वायरमेंट और पढ़ाई से रिलेटेड। तो अगर आप वहाँ पे मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हो या फिर इन जनरल मास्टर्स स्टूडेंट हो, तो आप बताओ कि क्या एक्सपीरियंस है आपके। एक लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू एड्रेस कि आई एम नॉट करेंटली कोचिंग anyone for CUET PG, CUET UG or say UGC NET. I cannot stress this enough. I am myself a student and I make content जो भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हो सकता है whatever I know somebody can get help from it, ठीक है। what I am doing right now, I imagined it 2 years ago when I was going through the process of JNU admission, क्योंकि वो इतना टाइम टेकिंग, पेशेंस टेकिंग प्रोसेस था कि मेरे अंदर अपने से एक इनेट फीलिंग आई कि आई शुड रिकॉर्ड दिस समवेयर फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड आई सर्वाइव दिस। ऐसा लग रहा था कि 12th पढ़ने के बाद डायरेक्टली ये CUET PG का प्रोसेस ही आ गया है JNU एडमिशन वाला। तो इट वॉज काइंड ऑफ पेशेंस टेकिंग, एफर्ट्स टेकिंग, एनर्जी टेकिंग, इमोशनल हेल्थ टेकिंग। तो कोशिश करना कि मुझे ऐसा हेल मत करो कि मैं जो बोल रही हूँ वो इट्स सुप्रीम एंड इट्स जस्ट एन ओपिनियन, ठीक है। आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट लाइक यू, a lot like you actually. And one thing regarding CUET UG, मेरे समय पे CUET UG नहीं था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। अगेन आई सेड मुझे खुद जाके फ्रॉम स्क्रैच निकालनी पड़ेगी जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता है। तो इससे बढ़िया कि तुम ही सर्च कर लो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो बनाते होंगे। ये जो कोचिंग सेंटर्स की बात की जिन्हें मैं क्रिटिक कर रही थी, ये लोग खुद इन सब से जो जनरल इन्फॉर्मेशन है ये तो फ्री में ही बताते होंगे, आई होप सो। तो आप जाओ और खुद से रिसर्च करो, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि फिर मैं रिसर्च करूँगी, मुझे तो देना नहीं है। तो अगर मेरे से गलत इन्फॉर्मेशन निकल गई तो वो भी नहीं सही है। तो रादर आई वुड सजेस्ट कि तुम खुद से रिसर्च करो। मेरे टाइम पे CUET UG नहीं था, हम सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम देते थे हर यूनिवर्सिटी का। उस समय DU वाज बेस्ड ऑन योर, यू वुड गेट DU बेस्ड ऑन योर 12th का परसेंटेज
एंड BHO के लिए आई हैड गिवन एंट्रेंस एग्जाम. तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस. ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू कवर ऑल ऑफ योर क्वेरीज. एंड अभी कुछ मिसिंग हो रहा है तो कमेंट्स कर देना. अब से आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स इटसेल्फ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टाइम अभी नहीं मिल रहा है मुझे प्रॉपर बैठ के रिकॉर्ड करने का. बट अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक सेपरेट क्वेश्चन को करके शॉर्ट्स में एड्रेस करूँ, क्योंकि शॉर्ट्स तुरंत बन भी जाएंगे एंड ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, सेटअप वगैरह भी नहीं करना होगा उतना. ठीक है. So yeah, that's it for today. Please share it with someone who might help from it, and please be mindful in the comments. Please be decent about whatever you say. I'm not the representative of this university. I'm just speaking for myself here. तो अगर तुम उस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हो तो ये तुम्हारा मेंटल प्रॉब्लम है. उज्जडता करने से बचो कमेंट्स में, सीधा सीधा ये कहना है मेरा. ठीक है. So yeah, that's it for this video, and I'll see you in the next one, and all the best for your examination. जो चीज़ें मैंने बोली है ठीक से उसको देख लेना. ट्राई करो क्वेश्चंस रिपीट ना करो, कन्फ्यूजन क्रिएट ना करो खुद के लिए. आई ट्राइड की हर चीज़ डिटेल में बताऊँ. सारे लिंक्स जो भी इंपॉर्टेंट होंगे आई जस्ट पुट इट इन माय डिस्क्रिप्शन. ठीक है. और कुछ मिस हो जाएंगे तो कम्युनिटी पोस्ट में भी डल सकते हैं. प्लीज़ कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद माय चैनल. इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लो. वहाँ पे तो आधे क्वेश्चंस मेरे तुमको वहीं मिल जाएंगे, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं होंगे, मैंने पहले से एड्रेस करके रखा हुआ है. इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक मैं डाल दूंगी. I'll see you in the next one. This was Garima signing off. Bye.